जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शक्तिशाली पाठ के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकता है। और वो पाठ है दोस्तों हनुमान चालीसा का पाठ। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि क्या सिर्फ पढ़ लेने से ही इसका फल मिल जाता है, या इसके पीछे कोई सही तरीका, सही नियम और सही भावना जरूरी है। दोस्तों, आज मैं आपको वो पूरी विधि बताऊंगा जिससे हनुमान चालीसा का पाठ सच में असर दिखाना शुरू कर देता है। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से हनुमान चालीसा पढ़ता है तो उसके जीवन में क्या बदलाव आते हैं। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फायदा है घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ऐसी शक्तियां जो आपको परेशान करती है उनका असर धीरे धीरे कम होने लगता है। और दोस्तों, एक समय ऐसा आता है जब उनका प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। दोस्तों, जब जीवन में सारे रास्ते बंद होने से लगे, ना काम चलता है, ना रिश्ते संभलते हैं और ना ही हमारा मन शांत रहता है, तब हनुमान चालीसा एक नई उम्मीद जगाती है, जैसे अंधेरे में अचानक रोशनी दिख जाए। दोस्तों, इसका प्रभाव सिर्फ आपके ऊपर ही नहीं, आपके पितृ पूर्वजों तक पहुंचता है। उनकी भी कृपा आपको मिलने लगती है और घर में शांति का माहौल बनता है। दोस्तों, कई लोगों को स्वप्न में संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं, जैसे मंदिर या हनुमान जी से जुड़े दृश्य। ये सब आपकी साधना की प्रगति के संकेत हो सकते हैं। दोस्तों, हनुमान चालीसा पढ़ने से आपका मन धीरे धीरे आध्यात्म की ओर मुड़ने लगता है। आपका जीवन सही दिशा में चलने लगता है। लेकिन दोस्तों, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, बिना नियम के कुछ नहीं मिलेगा। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि बिना नियम के पाठ करना शुरू कर देते हैं। याद रखिए दोस्तों, जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आप हनुमान जी को अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे होते हैं, उनकी शक्तियों का आह्वान कर रहे होते हैं। इसलिए पहला नियम है तामसिक चीजों जैसे मांस, मदिरा, नकारात्मक आदतों से दूरी बनाए रखें। दूसरा नियम है मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें, और वो भी शारीरिक और मानसिक रूप से। तीसरा नियम है दोस्तों, मन को साफ और निर्मल और पवित्र रखें, क्योंकि दोस्तों किसी के लिए गलत सोच भी हमारी साधना को कहीं ना कहीं कमजोर कर देती है। दोस्तों, अब बात करते हैं हनुमान चालीसा के पाठ करने की सही विधि यानी तरीके के बारे में। दोस्तों, इसकी शुरुआत आप किसी भी मंगलवार से कर सकते हैं। पाठ की संख्या रखें 3, 5, 7, 11 या 21 बार। रोज एक ही निश्चित समय पर हनुमान चालीसा का पाठ करें, जैसे सुबह 6 बजे या शाम को सूर्यास्त के बाद। इसके अलावा दोस्तों, एक ही जगह और एक ही आसन पर बैठकर आपको पाठ करना है और साथ में उस स्थान को पवित्र रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों पूजा विधि की तैयारी के बारे में। दोस्तों, एक साफ चौकी यानी लकड़ी का पाटा लें, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर हनुमान जी महाराज या श्री राम दरबार की आशीर्वाद मुद्रा वाली तस्वीर रखें। एक बात का हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, हनुमान जी महाराज की उग्र रूप वाली तस्वीर कभी ना रखें, जैसे युद्ध या लंका दहन का चित्र। अब दोस्तों, देसी घी या चमेली के तेल का दीपक जलाएं, गूगल की धूप लगाएं। दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करने से पहले एक माला श्री राम जय जय राम का जाप करें, या फिर ओम रामाय नमः इस मंत्र का जाप करें। फिर भगवान श्री राम से प्रार्थना करें कि हे प्रभु श्री राम,
मेरी भक्ति को स्वीकार करें और हनुमान जी की कृपा मुझे प्राप्त हो, उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो, ऐसा वर, ऐसा आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। दोस्तों, अब शांत मन से 3, 5 या 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और पाठ के दौरान जो जल का लोटा आपने पूजा स्थान पर रखा है, उस जल से पूरे घर में छींटे लगाएं। इससे वातावरण शुद्ध होता है और घर की नकारात्मकता दूर होती है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त हनुमान जी महाराज को बूंदी के लड्डू या गुड़ चने का भोग अवश्य लगाएं और मंगलवार के रोज हनुमान जी महाराज को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। दोस्तों, हनुमान जी महाराज कलयुग के एक जागृत देवता है जो अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अगर आप ये साधना नियम और सच्चे मन से करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, हनुमान जी आपकी जिंदगी में बदलाव जरूर लाएंगे। आपके संकट धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे और आपको अपने जीवन में एक नई शक्ति का अनुभव होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अंबे, जय श्री कल्याण।